सभी को नमस्कार और आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबने वीडियो का टाइटल रीड कर लिया होगा, तो आज हम बात करेंगे कि वीगन, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने या डाइट में से कौन सी डाइट सही है। जिनका कहना है कि सिर्फ वेज डाइट अच्छी है, सिर्फ वीगन डाइट सही है या नॉन वेज डाइट बाकी दोनों डाइट से सुपीरियर है, उन सब की बातों में से सिर्फ शब्द को हटाएंगे और उन्हें फ्लेक्सिबल होना भी सिखाएंगे। ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो में हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, जिसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे जिनके एनालिसिस के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि तीनों में से ह्यूमंस के लिए कौन सी डाइट अच्छी है और कौन सी डाइट अच्छी नहीं है। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या अपना पेट भरने के लिए जानवरों को मारना सही है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि नॉन वेजिटेरियन डाइट से एक व्यक्ति दूसरे जीवित प्राणी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार के अपना पेट भरता है। तो दूसरे जीवित प्राणी को मार के खाना क्या सच में गलत या पाप है? मैं कहूँगा कि हाँ, पाप है भी और नहीं भी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास सभी सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भी, यानी हम अगर आज के टाइम पर अपना खाने का सामान इकट्ठा करने में सक्षम हैं, तो जानबूझकर अगर हम नॉन वेज डाइट को ऑप्ट और प्रमोट करेंगे तो ये कहना बिल्कुल ठीक है कि नॉन वेज भोजन कंज्यूम करना गलत है या पाप है। और दूसरी तरफ अगर किसी के पास या फिर किसी जगह पर वेजिटेरियन या वीगन भोजन को कंज्यूम करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में अगर किसी को नॉन वेज कंज्यूम भी करना पड़ रहा है तो वो गलत नहीं होगा या पाप नहीं होगा। ध्यान रखना होगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नॉन वेज कंज्यूम करना सही है, बस गलत नहीं है, क्योंकि अनअवॉइडेबल सिचुएशन में सिर्फ सर्वाइवल के कारण नॉन वेज कंज्यूम करने में कुछ बुराई नहीं है। और वेजिटेरियन दोनों को कंज्यूम करने वाले लोग भगवान, धर्म अथवा भगवत्ता के मार्ग पर चलते हैं और धार्मिक कैटेगरी में ही आते हैं। इसीलिए भारत जैसे बड़े देश में आप पाएंगे कि नॉन वेज या गलत नहीं कहा गया है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉन वेज खाना इटसेल्फ गलत या सही नहीं है, बल्कि असली में जो सही या गलत है वो है नॉन वेज को खाने वाला इंसान वो किस सिचुएशन में है और उसका नॉन वेज को खाने के डिसीजन के पीछे क्या रीजन है। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारत में मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉन वेज को कंज्यूम करना पाप ही बताया जाता है। इसके पीछे भी एक कारण है, और कारण ये है कि भारत जैसा देश जिसकी संस्कृति में मोक्ष को उपलब्ध होना ही सबसे ऊपर माना गया है, तो ऐसे में स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए एक व्यक्ति को अपने सारे लाइफस्टाइल के मैक्सिमम पार्ट को सात्विक बनाना पड़ता है। और भोजन हर एक व्यक्ति की अनअवॉइडेबल नीड है, तो नॉन वेज को तामसिक अथवा नेगेटिव एनर्जी वाला खाना माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि जब हम किसी जानवर को मारते हैं तो उस समय उसके साइकोलॉजिकल रियान में या डायमेंशन में उसका मर जाने का भय, दर्द, घृणा और गुस्सा आदि जैसे गुण उभर आते हैं, जिसका फर्दर रिएक्शन होता है जानवर के शरीर पर, जिसके कारण उसके शरीर में काफी सारे केमिकल्स एंड एसिड्स हाई हो जाते हैं। और इसके बाद जब एक व्यक्ति उस मरे हुए जानवर का सेवन करता है तो एज अ रिजल्ट पहले उस व्यक्ति के शरीर में उन हाई एसिडिक एंड केमिकल वाले मैटर को कंज्यूम करने के कारण उसके शरीर में भी वो तत्वों की मात्रा हाई हो जाती है। फिर इसी के कारण उसकी साइकोलॉजिकल डायमेंशन में भी चेंजेस आते हैं, वही भय, दर्द, पीड़ा, क्रोध आदि पैदा हो जाते हैं। आप इस एग्जांपल में क्रोनोलॉजी समझिए कि पहले जानवर के मरने के वक्त साइकोलॉजिकल डायमेंशन में चेंजेस और नेगेटिविटी फैलना, और फिर उन चेंजेस के कारण शरीर में नेगेटिव चेंजेस आना, और इसके बाद जो व्यक्ति उस मरे हुए जानवर को कंज्यूम करता है तो क्रोनोलॉजी रिवर्स हो जाती है। पहले उस व्यक्ति के शरीर में केमिकल चेंजेस आते हैं, फिर उसकी साइकोलॉजिकल डायमेंशन में नेगेटिविटी फैलती है। तो ये सारी प्रक्रिया अपने आप में जहां से शुरू होती है वहीं पर खत्म हो जाती है, लाइक अ कंप्लीट एंड फुल सर्कल। और मजे की बात तो ये है कि अब मॉडर्न साइंस भी इन सब बातों को एक्सेप्ट कर रही है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि नॉन वेज भोजन इटसेल्फ सही या गलत या फिर पाप नहीं है। इसे कौन कंज्यूम करता है, किस वजह से कंज्यूम करता है, कितना कॉन्शियस होकर कंज्यूम करने को डिसाइड करता है, ये सारे एस्पेक्ट्स डिसाइड करते हैं कि खाने वाला या फिर खाने वाले के लिए नॉन वेजिटेरियन डाइट सही है या गलत है। तो शरीर के तल पर केमिकल चेंजेस एंड एसिड स्पाइक्स और साइकोलॉजिकल डायमेंशन में नेगेटिव एनर्जी के कारण चेंजेस हमारी डेली लाइफ को तो अफेक्ट करता ही है, साथ में हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में भी मुश्किलें डालता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आज मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानने के लिए तैयार है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट को पचाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। मतलब नॉन वेजिटेरियन खाना पेट में ज्यादा देर तक रहता है और देर लगा के हजम होता है। और हमारे सभी भारतीय धर्म अथवा कल्चर्स जो वेजिटेरियन डाइट को ही प्रमोट करते हैं,
उसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि वो एनर्जी को व्यर्थ में देर से पचने वाले खाने में ना लगाया जाए, बल्कि उस एनर्जी का फायदा उठाकर उसे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगा देना चाहिए। कमाल के ज्ञानी रहे होंगे हमारे भारत में, जो इतने हजारों साल पहले भी इतनी ऊंची सोच रखते थे। तो हम इन सब बातों से कंक्लूड कर सकते हैं कि बोथ भारतीय कल्चर के ज्ञानी ऋषि मुनि और मॉडर्न साइंस के डॉक्टर्स और रिसर्चर्स इन सभी बातों पर सहमत होते हैं। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नॉन वेज खाने या ना खाने का डिसीजन लेना चाहिए। सही गलत या पाप ये सिर्फ हम पर डिपेंड करता है, हमसे अलग या बाहर किसी चीज पर नहीं। हम अपने आप के अलावा किसी और चीज को दोषी नहीं ठहरा सकते या उसे गलत नहीं कह सकते। हम खुद ही सही या गलत हो सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। आज इतना ही। तो मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताना अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। मेरे चैनल इंटेलेक्चुअल भारतीय को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देख सकें। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। शुक्रिया।